गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग को प्रीवियस वीडियो में आप लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या यूज होता है, ट्रांसफार्मर का इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर का आप लोग को स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। नेक्स्ट मैं आप लोग डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो पार्ट होता है क्या क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर में मेन टैंक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? मेन टैंक, जिसको हम ऑयल टैंक भी कहते हैं उसको। ये ट्रांसफार्मर आता है, उसमें क्या रहता है, इसमें मेन टैंक लगा रहता है, ऑयल टैंक रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे जितना भी हम लोग जो तेल जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल रहता है वो ऑयल रहता है इसमें मेन टैंक में। आप लोग को मैं अभी इजी से बता रहा हूँ, उसके बाद फिर फिगर से डिस्कस करूँगा। फिर ट्रांसफार्मर में पहला पार्ट हो गया मेन टैंक, जिसको हम ऑयल टैंक भी कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग होता है, लगा रहता है इसमें। सेकेंडरी वाइंडिंग लगा रहता है। ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा रहता है, इंडिकेट करते रहता है कि कितना ऑयल टेस्ट करते रहता है। ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा रहता है। ब्रीदर लगा रहता है। ब्रीदर माने क्या होता है? सांस। ब्रीदर लगा रहता है। 6 में है कि LT एंड HT, लो टेंशन और हाई टेंशन बुशेस लगा रहता है। बुचोल्ड रिले लगा रहता है। ये क्या करता है, इसमें ट्रांसफार्मर में जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फॉल्ट होता है उसके बारे में ये रिले दर्शाते रहता है, इंडिकेट करते रहता है। रिले क्या होता है? रिले एक सेंसिंग एलिमेंट हुआ जो हमको एकाएक कहता है कि जहाँ फॉल्ट आता है वो बता देता है। रिले एकाएक सडनली फॉल्ट होता है तो रिले बता देता है। एयर रिले लगा रहता है, जो हमारे जो हवा जो रिले लगा रहता है कि कहाँ कहाँ फॉल्ट हुआ, क्योंकि ट्रांसफार्मर में सेंसिटिव रहता है ना, इसीलिए इसमें एयर रिले लगा रहता है। टेप चेंजर लगा रहता है इसमें। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर चेंज कर सकते हैं। कंजर्वेटर लगा रहता है। कंजर्वेटर क्या करता है, जब हाई हीट आ जाता है तो ये कंजर्वेटर कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है, हीट एक्सपेंशन के लिए लगा रहता है। कोर रहता है, कोर वाइंडिंग लगा रहा, उसमें कोर रहता है। कोर जो हम लेमिनेशन करते हैं जिसमें आगे आप लोग को डिस्कस कराऊंगा। जो कोर को लेमिनेट करते हैं तो ईडी करंट लॉस होता है। जब कोर को लेमिनेशन करते हैं ट्रांसफार्मर पर तो ईडी करंट लॉस होता है। तो आप लोग को बताऊंगा कि कोर क्या होता है, वाइंडिंग भी बताऊंगा। वाइंडिंग हम लोग के जैसे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जो होता है कि वाइंडिंग करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर यूज जनरली करते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर के यूज करते हैं। वाल्व लगा रहता है ट्रांसफार्मर में। लेमिनेटेड कोर, ये पूछता है एग्जाम में कि इफ अगर ट्रांसफार्मर को हम लेमिनेशन करते हैं तो लॉस क्या हो जाता है, तो ईडी करंट लॉस होता है। क्या होता है? ईडी करंट। आप लोग को ईडी करंट पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को पढ़ाऊंगा कि ट्रांसफार्मर का 2 लॉस होता है, कोर लॉस, कॉपर लॉस। तो कोर लॉस कांस्टेंट लॉस का कहा जाता है और कॉपर लॉस वेरिएबल होता है। तो कोर लॉस क्या होता है? कोर लॉस फिर 2 प्रकार का होता है। कोर लॉस 2 प्रकार का होता है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है। तो क्या होता है, तो ये पूछता है एग्जाम में
कि लेमिनेशन अगर ट्रांसफार्मर को लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेट करते हैं तो किस लॉस होता है? तो ईडी करंट लॉस होता है। इसको भी याद रखना होगा, कुछ डिस्कस कराऊंगा आप लोग को। हाँ, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है? तो पूछेगा आप लोग को ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है? तो ये क्या होता है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, बहुत हाई कंडक्टिविटी होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी रहता है, ग्रेट इंसुलेटर प्रॉपर्टी रहता है। इसका जो ऑयल का जो प्रॉपर्टी रहता है बहुत ही ग्रेट इंसुलेटर प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट, आप देखते हैं पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग देख लिए हैं। आप देखते हैं कि इसे डिस्कस कर रहे हैं पहले वाइंडिंग का। वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग क्या होता है? क्या यूज होता है ट्रांसफार्मर में? वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। आप लोग जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग करते हैं, कॉपर का डिनोट हम जो सिंबल केमिस्ट्री में यूज करते हैं Cu से, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29। कॉपर यूज करते हैं जनरली, और एल्युमिनियम Al से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? कोई पूछेगा आपको स्टूडेंट कि वाइंडिंग जो करते हैं तो कॉपर और एल्युमिनियम लेते हैं। ये क्या होता है? ये हाई कंडक्टिविटी होता है, हाई कंडक्टिविटी होता है। ये जिसका जो प्रॉपर्टी होता है आपको याद रखना है, क्या है? हाई कंडक्टिविटी होता है, लो रेजिस्टेंस रहता है, बहुत लो रेजिस्टेंस। जब लो रेजिस्टेंस रहा तो इसलिए हाई कंडक्टिविटी हुआ। और क्या होता है? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत होता है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ विथ लो डेंसिटी होता है। इसका जो घनत्व जो होता है बहुत कम होता है, इसका प्रॉपर्टी हुआ, ये याद रखना होगा। कॉपर इज कॉस्टली हायर इन डेंसिटी होता है, लो लॉसेस होता है। इसका जो कॉस्ट थोड़ा हाई होता है, डेंसिटी लो होता है और लॉसेस बहुत कम होता है। इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस वुड बी गुड। इसका जो परफॉर्मेंस जो होता है गुड होता है। वैसे तो चांदी सबसे अच्छा होता है, गोल्ड भी सबसे अच्छा होता है यूज करें, लेकिन अगर हम लोग लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी में गोल्ड लगा देंगे, अगर सिल्वर लगा देंगे तो चोरिए कर लेगा। इसीलिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो इसको आप याद रखना है। और क्या याद करना है? याद करना है आपको, रिमेंबर एल्युमिनियम इज चीपर देन कॉपर। होता ही है, एल्युमिनियम क्या है? सस्ता होता है कॉपर की कंपेरिजन में। क्यों? कि लो डेंसिटी होता है, देयरफॉर इसीलिए लो पावर रेटिंग भी होता है। दोनों कंपेरिजन करेंगे तो एल्युमिनियम का कम होगा, उसका ज़्यादा होगा कॉपर का। और जो ये हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, अगर मैक्सिमम एल्युमिनियम हम 100 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस कहते हैं? जो हम लोग को घर में जो आता है वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखते हैं कोर क्या है। कोर क्या है? तो पूछेगा आपको कोर क्या है? कोर क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर इज प्रोवाइडेड पाथ लो रिलेक्टेंस। ये क्या करता है? ये प्राइमरी जो इसका जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है, ये प्रोवाइड क्या करता है? लो रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम रिलेक्टेंस का बात करते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है? जो कोर जो होता है प्राइमरी फंक्शन हमको क्या करता है? प्रोवाइड करता है, लो रिलेक्टेंस करता है पर टू फ्लक्स एंड लिंक द वाइंडिंग। ये फ्लक्स एंड लिंक द वाइंडिंग करता है।
हमारे जो हम लोग को जो प्राप्त होता है, तो हम लोग को जो वोल्टेज प्राप्त होता है कैसे होता है? एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है। तो पूछेगा आपको हम लोग को जो फ्लक्स प्राप्त करता है वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बाद क्या होता है? रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद जैसे कोई पंखा हुआ, पंखा में क्या होता है? फैन में क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर के बाद क्या होगा? उसके रोटेट होगा, करंट हम सप्लाई दिए तो रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होता है? फ्लक्स, फ्लक्स आता है। फ्लक्स के बाद क्या होगा? फैराडे लॉ लगता है, फैराडे लॉ। उसके बाद हम लोग को ईएमएफ प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हम लोग को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, कैसे प्राप्त करते हैं? क्या बोलेंगे? कंडक्टर होगा, कंडक्टर में हम करंट सप्लाई दिए, जो फैन हुआ तो रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा? फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा। फ्लक्स के बाद क्या होगा? हम फ्राइडे लॉ लगाएंगे, फ्राइडे साइंटिस्ट साहब हैं तो फ्राइडे के अनुसार हम ईएमएफ प्राप्त कर लेंगे। तो क्या होता है? कोर क्या है? तो कोर हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो होता है, ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर इज प्रोवाइडेड पाथ लो रिलेक्टेंस टू फ्लक्स एंड लिंक द वाइंडिंग रहता है। क्या याद करना? और अगर एडिंग सिलिकॉन इंक्रीजेज द कोर रेजिस्टेंस, अगर हम सिलिकॉन को कोर में हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है? तो रिड्यूस ईडी करंट हो जाता है। क्या करता है? कम हो जाता है। जो हमारे जो ट्रांसफार्मर जो लॉस होता है, इसके बाद आप लोग को हम डिस्कस कराऊंगा लॉस के बारे में, ईडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस से डिस्कस कराऊंगा आप लोग को। तो क्या होता है? कोई पूछेगा आपको स्टूडेंट कि सिलिकॉन को हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है? रिड्यूस ईडी करंट, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, कोर इज ए सीआरजीओ प्रोसेस। अगर कोर में हम सीआरजीओ प्रोसेस से हम सीआरजीओ प्रोसेस करते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होता है, मिनिमम होता है। इसको मतलब रिड्यूस होता है, रिड्यूस। कभी एग्जाम में पूछेगा आपको सिलिकॉन मिलाते तो रिड्यूस ईडी करंट होता है। और सीआरजीओ प्रोसेस फुल फॉर्म क्या होता है? CRGO, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में। सी से होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेटेड। ये भी एग्जाम में कभी पूछता है सीआरजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन, GRAIN, ग्रेन ओरिएंटेटेड। इसको याद रखना है। ये तो बहुत एग्जाम पूछता है, ये तो जेई सब में भी पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। अगर हम ट्रांसफार्मर को कोड इज लिमिटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछता है कि अगर हम कोर को लेमिनेशन करते हैं तो लॉस क्या होता है? तो क्या होता है? ईडी करंट लॉस होता है। तो स्टूडेंट आपको क्या क्या याद रखना है? याद रखना है आपको कि सिलिकॉन कोर में अगर सिलिकॉन ऐड करते हैं तो ईडी करंट लॉस होता है, रिड्यूस होता है। और कोर में सीआरजीओ प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉसेस रिड्यूस होता है। फिर अगेन कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस। जब हम कोर को लेमिनेशन करते हैं तो ईडी करंट लॉस होता है, ये याद रखना है। सीआरजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेटेड, याद रखना है।